आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं लेकर आया हूं आपके पास जो बात यानी कि जो वीडियो 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये आपके एमटीएस का जो लाइफ लाइन है वो चेंज करेगा। मैथ और इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। एमटीएस 2024 में बेहतरीन वैकेंसी आई है। 8000 से ज़्यादा सीटें हैं, आपको पता है। पिछली बार 2023 में बहुत कम वैकेंसी आई थी, 2000 से भी कम। सरकार इस बार एक्शन मोड में है। हर डिपार्टमेंट, हर बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम लोग सरकार को सबक सिखाएं इस बार। तो इसका फायदा आपको उठाना है। एक मतलब बेहतरीन मौका है, लेकिन फॉर्म भर देने से तो नहीं होगा। क्यों कि लगभग आपके मतलब समझिए ना 80-90 दिन बचा हुआ है। 2-2.5 महीना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इसका पेपर जो है वो 2-3 महीने बाद होने वाला है, ये आप जानते होंगे। तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है एसएससी एमटीएस के अंतर्गत, ये 2 चीज़ें आती है। एक आता है मैथ और दूसरा आता है इंग्लिश। ये जो है ये काल है आपकी और आपके सक्सेस के बीच में। अगर कोई काल खड़ा है तो ये है मैथ और इंग्लिश, क्योंकि रीजनिंग और जीके जीएस जो है वो इजी सेक्शन में आता है। फिर भी मैंने आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें बताऊंगा। तो मैथ और इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, एकदम धांसू प्लान लेकर आया हूं, एकदम धांसू। अब ध्यान से सुनना कि मैं क्या कर रहा हूं और उसको फॉलो करने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले आप समझो कि आप जानते होंगे इसमें एक ही दिन 2 सेशन होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा दूं, पहले मैं सिलेबस ऐड कर देता हूं। एक ही दिन पेपर होगा, 1 डे एग्जाम है ये। एक ही दिन पेपर होगा। इसमें 2 सेशन होते हैं, इसमें 2 सेशन होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में बेस से समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा वो पेपर फर्स्ट होगा। तो इसमें आपको पता है इसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। पहला एक ही दिन पेपर होगा, 45-45 मिनट का दोनों पेपर होगा, इसे सेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, ये आपको पता भी होगा। एक क्वेश्चन जो है इसमें 3 मार्क्स का होता है। तो 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 120 मार्क्स का आपका ये पहला पेपर होगा, पहला सेशन होगा। ठीक है, और ये जो सेशन है मैं आपको बता दूं, ये सेशन क्वालिफाइंग है। आप ध्यान सुनिए, क्वालिफाइंग मतलब अगर आप जनरल में हैं तो 35% मार्क्स उठाना है, ओबीसी में है तो 25% मार्क्स उठाना है, समझ गए। लेकिन इससे मतलब नहीं है। बात क्या है कि थोड़ा डीप जाना है। इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनती है तो थोड़ा एक अलग प्रोसेस हो जाता है अगर आप कम मार्क्स उठा के आते हैं तो। ऐसे तो ये क्वालिफाइंग है। तो रीजनिंग की तो कोई बात नहीं, ये आप जानते होंगे, रीजनिंग बहुत इजी सेक्शन में आता है। आप ये मान के चलिए कि 20 में से 10 क्वेश्चन आपको करना है रीजनिंग के, और 10 से 12 क्वेश्चन करना है मैथ के। ये कर जाएंगे, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा आप बढ़ा के चले, कम से कम 12-15 का टारगेट रखिए, क्योंकि इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, कुछ में एक अलग प्रोसेस हो जाता है जब आपका सेकेंड सेशन में मार्क्स कम आ गया। मैं बता देता हूं आपको, ये चीज पहले समझ गए। तो दूसरा जो सेशन होता है इसमें होता है 25 जो है क्वेश्चन वो होते हैं जीके जीएस के, ये भी 3 मार्क्स का होता है। और 25 जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं इंग्लिश के, ये भी 3 मार्क्स का होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और ये भी 3 मार्क्स का होता है, तो 150 मार्क्स का पेपर होता है। ओरिजिनली जो है, आपको ध्यान सुनना, इससे मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। मेरिट लिस्ट हमेशा इससे बनती है, सेकेंड सेशन से, इस पेपर से बनेगा। दोनों 45-45 का होगा, आप ध्यान सुनना। और इस सेशन में सबसे खुशी की बात यह है, इस सेशन में नो नेगेटिव मार्किंग है। नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 20 का 20 ठोक के आ जाना। इसमें भी 20 का 20 ठोक के आना, दोनों मैथ और रीजनिंग में। पहला सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन होता क्या है कि नेगेटिव मार्किंग ठीक नहीं है, तुक्का भी मारोगे। मान लीजिए चलो 10 क्वेश्चन तुक्का मारते हैं, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन तुक्का मारे तो 2 सही होगा, 3 सही होगा। पॉसिबिलिटी तो इतनी ही होती है ना, 4 पे 1 की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उससे तो नहीं होगा। रीजनिंग को चलो इजी सेक्शन में है, लेकिन मैथ प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें 10-12 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे बाबू, अगर नौकरी लेनी है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद में मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, अगर आपका मार्क्स इसमें कम आता है और बहुत सारे बच्चे का आपका मार्क्स क्लैश करता है बहुत सारे बच्चों के साथ, तो फिर ये फर्स्ट सेशन देखा जाता है, इसमें कौन ज्यादा मार्क्स उठाया है तो उसका लिया जाता है। इसमें थोड़ा एक प्रोसेस है। ठीक है, वो लास्ट स्टेज में जब कम मार्क्स उठाते हैं
तो तब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा आप इसको भी ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। तो मैथ के लिए पहले बता दूं कि मैथ के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता ही नहीं रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और मैं पढ़ा रहा हूं। मैथ का पहले मैथ की चर्चा कर लेते हैं। मैथ का मैं एक स्पेशल बैच चला रहा हूं मैथ के लिए। देखिए मैथ का ये कंप्लीट एसएससी एमटीएस का ही पूरा एसएससी एमटीएस 2024, ये देख लो पूरा मैथ है। इसमें मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं। मैं हफ्ते में 3 दिन आता हूं, 4 बजे शाम में, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार आता हूं। और मैं अपने YouTube चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूं। और इस पूरे कोर्स की जो फीस आपको मात्र पे करनी है, आप सुन के आपको हंसी आ जाएगी कि सर क्या आप ये कर रहे हैं, कुछ क्या ले रहे हैं, मात्र 31 रुपया 31 रुपीज पे करना है। मैं अपने YouTube चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूं। मैं एक अलग मकसद से ऑनलाइन आया हूं, समझ गए। मैं कोई ऐप के थ्रू नहीं पढ़ाता हूं, पूरा क्लास में अपने YouTube चैनल पे लाइव कर रहा हूं, ठीक है। तो मैथ का लफड़ा खत्म है, मैथ की टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैथ की जिम्मेदारी मेरी है। इसमें एक एक क्लास आप देख लेना, मेरे YouTube चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां एक फोल्डर बनाया होगा, सारा वीडियो आप जाके देख लेना। और लाइव में आता हूं शाम में 4 बजे, आप जुड़ जाना, ठीक है। तो मैथ की समस्या खत्म, रीजनिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको दिक्कत तो रीजनिंग का थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। अब प्रॉब्लम आ जाती है कहां पे, यहां देखिए मेन प्रॉब्लम कहां आती है। ये तो मान लीजिए कि क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें थोड़ा सा हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा डीप कर दिए हैं। अब प्रॉब्लम आती है यहां पे सेकंड सेशन में, ध्यान से देखिए। तो जीके जीएस की कैसे तैयारी करें, मैंने एक इसकी वीडियो प्रॉपर बनाई थी, जीके जीएस एमटीएस की कैसे तैयारी करेंगे मैंने बता दिया था, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर एक वैकेंसी अपडेट करके फोल्डर बना है, उसमें जाके देखिएगा जीके जीएस कैसे तैयारी करना। जबरदस्त स्ट्रेटजी मैंने बताया था इसके लिए। बुद्धि से काम करो और अभी खूब पढ़ाई करो, 5-5 घंटा, 7-7 घंटा, 10-10 घंटा खूब मन ला के पढ़िए। जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाइए। अभी आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो 8 घंटा पढ़िए, करते क्या है दिन भर पढ़िए, अभी एक मौका है ये, ठीक है। अब इसमें समस्या कहां आ जाती है, इंग्लिश में, कि 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं और इसी से मेरिट लिस्ट बनती है। और मैं आपको बता दूं एसएससी एमटीएस की मेरिट लिस्ट हाई जाती है, 80% प्लस मेरिट लिस्ट जाती है जी, हाई जाती है इसकी। तो इंग्लिश का क्या करें, मेन समस्या तो ये है मैथ और इंग्लिश। तो मैथ को तो लेटा दिया हूं मैं, मैथ को तो बता दिया शाम में 4 बजे, हफ्ते में 3 दिन आता हूं लाइव, आप वो ज्वाइन कर लेना। अब इंग्लिश की क्या करनी है, तो इंग्लिश के लिए व्यवस्था में क्या हूं, आप टेंशन मत लीजिए, खाली आपको क्या पढ़ना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं जितना पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ना है, उस पर फोकस करना है, पढ़ाई पे। देखिए अब इंग्लिश के लिए भी मैं एक बैच स्टार्ट किया हूं, ये है मैथ का और ये है इंग्लिश का। देखिए दांसू बैच है ये एकदम, ठीक है। 30 जुलाई से ये बैच मैं आपको बता दूं, ये 30 जुलाई से, यानी कि आज से ही 30 जुलाई मतलब आज से ही मैं स्टार्ट किया हूं इस बैच को। मॉर्निंग में आज पहली क्लास मैंने लगाई थी, क्लास फर्स्ट, मॉर्निंग में 8 बजे आता हूं। इसमें मैं इंग्लिश का एमटीएस के 2015 से लेकर के 2023 तक, यानी कि 8 से 10 सालों का जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, टोटल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करवा रहा हूं जबरदस्त एक्सप्लेन के साथ, पूरा माथा में छाप दूंगा। कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करना आपको, ये खाली आपको बैच ज्वाइन करना है। पूरा 8 से 10 सालों का मैं क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं, एमटीएस को हिट करके इंग्लिश से करवाया हूं, ठीक है। शाम सुबह में मैं 8 बजे आता हूं लाइव। और इस कोर्स की भी जो मैं फीस रखा, मैं कह रहा हूं मेरी कोई भी फीस 31 रुपया, देखिए फुल कोर्स 31 रुपीज आपको मात्र पे करना है। और ये भी मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूं। मैं पहले बार बार बोल रहा हूं कि मैं एक अलग मकसद से आया हूं, ठीक है। और ये भी जो मैं पैसा ले रहा हूं आपसे वो मेरी दाना पानी, क्योंकि मैं आपके जब भी मैं लाइव आता हूं तो मेरी एक टीम होती है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, मेरा एक खर्चा है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पैसा तो मैं आप ही से मांगूंगा, सिर्फ मेरा खर्चा निकलना चाहिए। जब मैं लाइव आता हूं तो मेरा एक खर्चा है, वो खाली मुझे निकलना चाहिए, इसलिए मैं ये भी आपसे 31 रुपीज मात्र ले रहा हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।